घोस्ट राइडर सेठ ड्रू स्काउट की कहानी प्रथम कैवलरी अफगानिस्तान। मस्टैंग्स, प्रेम, हानि और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के बारे में एक लघु उपन्यास। अल्बिन गिलॉट तृतीय। परिचय। जब मैंने एक विशाल कार शो में महीनों पहले स्वयं सेवा करने का निर्णय लिया और लगभग रद्द कर दिया, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। यह एक 500-700 शब्दों का त्वरित लेख होने वाला था, जिसमें न रद्द करने, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने और स्वयं सेवा के माध्यम से देने की खुशी के बारे में लिखा जाना था। भगवान का स्पर्श, ब्रह्मांड, भाग्य, कर्म या जो कुछ भी आप मानते हैं, वह चार्ल्स और मुझे जोड़ने के लिए वहां था। हम उस दिन मिलने के लिए और इस जमीनी आंदोलन को शुरू करने के लिए नियत थे। मेरे दादा का पहला नाम भी चार्ल्स था और उस नाम को फिर से जोर से सुनना मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था। जब मैंने चार्ल्स, लेस्ली, कायला, कीगन और चाइसेन का साक्षात्कार लेना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि हम एक छोटी कहानी से एक उपन्यासिका तक पहुंच गए हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से परिवार और दोस्तों को बहुत अधिक उपचार मिला है और उनके लिए सेठ की कहानी बताना महत्वपूर्ण था। उद्देश्य: पीटीएसडी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वुंडेड वॉरियर प्रोजेक्ट और अन्य वयोवृद्ध चैरिटी के लिए दान जुटाना है। पुस्तक की बिक्री और दान के परिणाम की परवाह किए बिना यह पहले से ही एक जीत है। हमारे पास और भी दौड़े हैं और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। यह पुस्तक वुंडेड वॉरियर प्रोजेक्ट और अन्य वयोवृद्ध चैरिटी का लाभ और समर्थन कर रही है। आपके समर्थन और घोस्ट राइडर द स्टोरी ऑफ सेथ ड्रू स्काउट फर्स्ट कैवलरी अफगानिस्तान पढ़ने के लिए धन्यवाद। अल्बिन गिलॉट 2007 2022। भागवाई लोग किसी कारण से मिलते हैं। राल्फ वॉल्डो इमर्सन, एक अमेरिकी दार्शनिक जिन्होंने असीम दुहक का अनुभव किया, ने कहा, अतीत हमारे प्रभाव से परे चला गया है और भविष्य हमारी जानकारी से बाहर है। खुश और फलदायी होने के लिए हमें वर्तमान में संलग्न होना चाहिए। यह सबसे बड़ा कार्य शो था, सबसे महान शहर में और सबसे बेहतरीन स्थल पर, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और वे बस एक दूसरे के बगल में पार्क कर गए। यह शो हर 4 साल में होता है और दुनिया भर के कार प्रेमियों के बीच घूमता है। यह कार शो का पवित्र ग्रेल है, जिसमें सभी 3 प्रमुख रेसिंग श्रृंखलाओं के लिए 12 दिन के आयोजन के दौरान एक पॉइंट्स रेस होती है। पिछले मेजबान शहरों में शामिल हैं पेरिस, लंदन, रोम, म्यूनिख, टोक्यो और डेट्रॉइट, कुछ नामों के लिए। इस साल कार शो का सबसे बड़ा आयोजन ह्यूस्टन टीएक्स में हुआ। यह शो सभी प्रकार की कारों के लिए था। हालांकि इस साल टीएक्स में पोनी की 60वीं वर्षगांठ के लिए मस्टैंग्स की एक मजबूत उपस्थिति थी। 4 साल पहले का पिछला पड़ाव स्टटगार्ट, जर्मनी में था और वहां उपस्थिति में समझदारी से पोर्शे मर्सिडीज बेंज का दबदबा था और इसलिए ह्यूस्टन टीएक्स में घोस्ट राइडर द स्टोरी ऑफ सेथ ड्रू स्काउट फर्स्ट कैवलरी शुरू होती है। यह उनका पहला कार्य शो था और वह लगभग अपनी स्वयंसेवी जिम्मेदारियों को रद्द करने वाले थे। कभी कभी आप किसी चीज के लिए पहले से साइन अप करते हैं और यह एक अच्छा विचार लगता है। हालांकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आती है, रद्द करने का कीड़ा अंदर घुसने लगता है। वह अपने सिद्धांत में एक नई पंक्ति जोड़ रहे थे, कुछ ऐसा जिसे वह आजमा रहे थे। रद्द मत करो, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करो। उन्हें स्वयं सेवा करना पसंद था और उनके पिछले स्वयंसेवी प्रयास भोजन और कम भाग्यशाली लोगों को भोजन प्रदान करने के इर्द गिर्द घूमते थे। आखिरकार वह काजुन थे। इसमें एक शनिवार फिश एंड लव्स सूप किचन में और एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी के वार्षिक थैंक्सगिविंग मेगा इवेंट में शामिल था, जो एक प्रमुख स्टेडियम स्थल पर आयोजित किया गया था। ये निश्चित रूप से सार्थक कारण थे और दोनों अनुभवों के बाद एक अद्भुत संतोष और कृतज्ञता की भावना प्रदान करते थे। ये स्वयंसेवी अनुभव पूरी तरह से अलग था, क्योंकि यह एक शौक था, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें वह पोनी नेशन का समर्थन करने और अपने पहले बड़े कार शो में भाग लेने के लिए हिस्सा लेना चाहते थे। आखिरकार यह उनके घर के पिछवाड़े में था और यह था एल एग्जीबिशन डी ऑन्टोस डेल पुएब्लो, द पीपल्स कार शो। यह एक खूबसूरत वसंत की शुक्रवार थी और प्रतिभागी अच्छे मूड में थे। अध्ययन बताते हैं कि लोग शुक्रवार को अधिक खुश होते हैं और आज यह सचमुच सही था। ऐसे आयोजन जो लोगों को एक साथ लाते हैं, आपको यह एहसास कराते हैं कि हमारे बीच समानताएं अधिक हैं। जो अगला हुआ वह पूरी तरह से अप्रत्याशित था और यह उस कहानी की शुरुआत है जिसे आप अब पढ़ रहे हैं। एक ब्रेक के दौरान वह अपनी ट्रक के पास गया ताकि एक बोतल पानी ले सके और उसने उसे देखा। इस 6वीं पीढ़ी की मस्टैंग पर अद्भुत स्मारक पेंटिंग जो उसके बगल में खड़ी थी। जब वह पहले विशाल घास वाले पार्किंग क्षेत्र में आया था, तब यह वहां नहीं थी, नहीं तो उसने इसे जरूर देखा होता। करीब से देखने पर उसने देखा कि कार के हुड पर एक गिरे हुए सैनिक को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिसमें लिखा था, स्पेशलिस्ट सेठ ड्रू के सम्मान में। हुड पर एक काले रंग की काउबॉय हैट, अमेरिकी झंडा और एक उड़ता हुआ ईगल इतनी बारीकी और कौशल के साथ पेंट किया गया था कि यह आपका ध्यान खींच लेता था। इसके अलावा
कार के किनारों पर घोस्ट राइडर के अद्भुत ग्राफिक्स थे। यह एक उच्च स्तरीय पेंट जॉब थी, कम से कम कहने के लिए। वह वहां एक पल के लिए खड़ा रहा, इस गिरे हुए नायक को सम्मान दिया, कार की कुछ तस्वीरें लीं और अपनी स्वयंसेवी शिफ्ट पर वापस चला गया, सोचते हुए कि अब 2 घंटे और बाकी हैं। अब आप एक ऐसे परिवार से मिलने वाले हैं जिसने दुर्भाग्यवश अत्यधिक दुख का अनुभव किया है। उनकी दूसरी शिफ्ट में एक नया व्यक्ति शामिल था जिससे वह अभी तक नहीं मिले थे। वे थोड़ी बातचीत करते हैं और अमेरिकी मसल V8 की सिम्फनी और जले हुए रबर की गंध का आनंद लेते रहते हैं। उनके नए परिचित चार्ल्स शुरू से ही पसंद आने वाले हैं। उनके पास एक मधुर टेक्सास उच्चारण और मिलनसार व्यक्तित्व है। जितना अधिक वह बात करते हैं, उतना ही अधिक आप सुनना चाहते हैं। चार्ल्स एक सेवानिवृत्त फोर्ड सीनियर मास्टर तकनीशियन के रूप में कारों के बारे में भी जानते हैं और सप्ताहांत में वह एक रेसिंग टीम का हिस्सा है जो लेट मॉडल मॉडिफाइड्स में शॉर्ट ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा करती है। निम्नलिखित कहानी चार्ल्स के चरित्र को दर्शाएगी। एक दिन चार्ल्स एक किसान के खलिहान के पीछे बिक्री के लिए एक मस्टैंग चेसिस देखने गए और महसूस किया कि यह कार किसान की समझ से कहीं अधिक दुर्लभ और मूल्यवान थी, या चार्ल्स जिसकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने किसान को यह बात बताई। साथ ही वह देख सकते थे कि किसान कुछ हल्की मानसिक गिरावट से पीड़ित था, इसीलिए उन्होंने लेन देन को टाल दिया। चार्ल्स को किसी का फायदा उठाना सही नहीं लगा। तीसरी पीढ़ी के किसान ने इसके लिए बहुत आभार व्यक्त किया। कुछ महीनों बाद चार्ल्स को एक परिचित से फोन आता है जो उसे एक किसान से हाल ही में खरीदी गई इस दुर्लभ मस्टैंग के बारे में बताता है। चार्ल्स कहते हैं, मुझे पता है तुम किस कार की बात कर रहे हो। तुमने इसके लिए कितना भुगतान किया? उसके परिचित ने एक बहुत ही कम कीमत बताई। चार्ल्स असहमति में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, तुमने उस बूढ़े आदमी को ठग लिया। और जब चार्ल्स ने यह कहानी सुनाई तो यह 100% स्पष्ट था कि वह इस बात से नाराज नहीं थे कि उन्होंने एक बड़े वित्तीय लाभ का मौका खो दिया, बल्कि पूरी तरह से असहमति में थे। ऐसे उच्च मूल्यों और नैतिकता वाले लोगों से मिलना वाकई ताजगी भरा है। फिर चार्ल्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी मस्टैंग नीचे लाई है और कार शो में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चार्ल्स और उनकी पत्नी पैनहैंडल के पास रहते हैं, जो लगभग 650 मील दूर है। उन्होंने कहा, वहां मेरी कॉम्पिटिशन ऑन रेंज मस्टैंग GT परफॉर्मेंस पैकेज है। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के बगल में पार्क किया है, क्योंकि उनकी नज़रें एक ही जगह पर टिकी थीं। फिर चार्ल्स उन्हें अपने बेटे सेठ ड्रू के खोने की कहानी सुनाने लगे। धूप के चश्मे ने उनकी नम आंखों को छिपा रखा था, जबकि वह चार्ल्स की प्रेम, हानि और आगे बढ़ने की कहानी सुन रहे थे। चार्ल्स के बेटे सेठ ने सेना में रहते हुए 1986 की मस्टैंग खरीदी थी ताकि वह और उनके पिता छुट्टी के दौरान उस पर काम कर सकें। उनका लक्ष्य था इसे एक ड्रैग रेसिंग कार में बदलना। सेठ ने US आर्मी में अपने देश की सेवा की, जहां वह एक स्काउट फर्स्ट कैवेलरी थे। वह अफगानिस्तान में तैनात थे और फिर TX में अपने घर लौट आए। घर लौटने के 4 महीने बाद और एक शाम को एक दोस्त के साथ बाहर जाने के बाद इस युवा सैनिक ने घर लौटकर अपनी जान ले ली। सेठ की 1996 मस्टैंग पर उसके बिना काम करने का दर्द चार्ल्स के लिए सहन करना बहुत कठिन था। इसलिए एक कठिन निर्णय में उसने कार बेचने का फैसला किया। कार को राज्य के दूसरी ओर और उनके गृहनगर से कई घंटे दूर एक खरीदार को बेच दिया गया। चार्ल्स ने कभी नहीं सोचा था कि वह कार को फिर से देखेगा, जब तक कि बिक्री के कुछ महीने बाद चार्ल्स को 2 ब्लॉक दूर बिक्री के लिए एक मस्टैंग दिखाई देती है जो सेठ की कार जैसी दिखती है। वह करीब से देखते हैं और यह वही कार होती है। चार्ल्स गहरी सांस लेते हैं और अगला कदम सोचते हुए दोबारा देखते हैं। चार्ल्स शुरुआत में अपनी पत्नी लेस्ली, जो सेठ की मां है, को कार देखने के बारे में नहीं बताते। कुछ दिनों बाद सुबह की कॉफी के दौरान लेस्ली चार्ल्स से पूछती हैं कि क्या उन्होंने कुछ ब्लॉकों दूर बिक्री के लिए रखी मस्टैंग देखी है और क्या वह कार सेठ की है। चार्ल्स ने कहा, हाँ, वह सेठ की कार है। लेस्ली ने कहा, हमें उसे वापस खरीदना होगा क्योंकि सेठ ने वह कार हमारे देखने के लिए ही वहां रखी है। चार्ल्स ने कार वापस खरीद ली और 1996 के चेसिस के साथ एक ड्रैग रेसिंग शेल बनाकर सेठ के सपने को पूरा कर रहे हैं और इंजन को 2003 मस्टैंग में स्थानांतरित कर दिया है। फिर चार्ल्स ने एक नई 2015 मस्टैंग खरीदी और लेस्ली ने उस पर कस्टम पेंट जॉब करने का काम शुरू किया, जो PTSD के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा। आखिरकार इस कलात्मक कृति को किसने अंजाम दिया? आप बाकी की कहानी सुनना चाहेंगे। माँ को ना कहना मुश्किल होगा। जब माँ बुलाती है, भाग आए समाप्त।